गुड इवनिंग बच्चों। तो मेरा नाम तरुण जैन, विद्या मंदिर क्लासेस की तरफ से फिर से मैं एक बार आप सभी का स्वागत करता हूं। ये बच्चा हमारा आज का ट्रिग्नोमेट्री ट्यूटोरियल नंबर 8 है। ठीक है बच्चा, इसमें मैं आपके साथ डिस्कशन करूंगा प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज। ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज के बेसिस पर मैं आपको कुछ प्रॉब्लम्स कराऊंगा। बच्चा, इस ट्यूटोरियल में नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स मैंने कम लिए हैं, बट ये ट्यूटोरियल जेई मेंस एंड जेई एडवांस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट ट्यूटोरियल होने वाला है। बेटा, आपने ट्रिग्नोमेट्री के 9 लेक्चर्स कर लिए हैं, 7 ट्यूटोरियल्स कर लिए हैं, ये 8वां ट्यूटोरियल है। और बिलीव करिएगा, ये जेई मेंस जेई एडवांस के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ट्यूटोरियल है, क्योंकि इस ट्यूटोरियल से जेई मेंस भी और जेई एडवांस भी हर साल सवाल पूछता है। तो आई होप आप सारे लोग इस वीडियो को बीच में छोड़ के नहीं भागोगे, आखिर तक खत्म होने तक वेट करोगे। नए नए प्रॉब्लम्स कराऊंगा, अच्छे अच्छे प्रॉब्लम्स कराऊंगा। 2-4 सिंपल से सवाल करा के नहीं निकलूंगा। ठीक है बच्चा, सारे सवाल अच्छे होंगे, बिलीव मी, सारे सवाल अच्छे होंगे। अब बच्चा चलो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, और जैसा कि मैं आप सबसे हमेशा बोलता हूं, इस वीडियो को मूवी की तरह मत देखना। इस वीडियो को जब देखो तो पेन एंड पेपर हाथ में होना चाहिए। आपको अपने भी एफर्ट्स लगाने हैं। This video is not for entertainment purpose. This video is for learning purpose. यानी आज इस वीडियो को खत्म होने के बाद आप घर पर कुछ नया सीख के जाओ। एक ऐसी फीलिंग आनी चाहिए आपको इस वीडियो के बाद कि भाई हमने आज कुछ नया सीखा, हमने आज कुछ बहुत अच्छे प्रॉब्लम्स किए, हमने सिर्फ और सिर्फ 1-1.5 घंटे टाइम पास नहीं किया। टाइम पास नहीं करना है, ठीक है? मैं टाइम पास नहीं कराऊंगा। तो चलो बेटा स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल तसल्ली से, तमीज से, इत्मीनान से आपकी स्क्रीन पर है। प्लीज इस सवाल को जल्दी से पढ़ के कॉपी कर लीजिए। फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 6 डिग्री, साइन 42 डिग्री, साइन 66 डिग्री, साइन 78 डिग्री। जल्दी से बच्चा कॉपी कर लीजिए। चलो मैं भी आपके लिए एक बार कॉपी कर देता हूं। साइन 6 डिग्री, साइन 42 डिग्री, साइन 66 डिग्री, साइन 78 डिग्री। बच्चा ये प्रॉब्लम हमारे पास है। देखते हैं कि आपको एग्जाम में क्या क्लिक करता है और कैसे क्लिक करता है। बेटा साइन 6 डिग्री भैया नहीं आता, साइन 42 डिग्री भैया ये भी नहीं आता, साइन 66 डिग्री भैया ये भी नहीं आता, साइन 78 डिग्री भैया ये भी नहीं आता। ठीक है, इतना टाइम वेस्ट करना ही नहीं था। आप बेटा मेरे कहने से 5 या 10 सेकंड के लिए वीडियो पॉज करिए, और वीडियो पॉज करके जरा बताइए ये सवाल किसका हो सकता है। सोचिए, वीडियो को 10 सेकंड के लिए पॉज करिए और सोचिए ये सवाल किसका हो सकता है। भैया आपने हमको बताया था, देखो यहां पे 4 टर्म्स मल्टीप्लाई में है भैया, और भैया आपने कहा था अगर 3 या 3 से ज्यादा टर्म्स प्लस में हो या मल्टीप्लाई में हो तो हमें भैया ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज सोचना है। भैया आपने लास्ट क्लास में
दो तरह की ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज कराई थी। टाइप नंबर 1 में बीच में प्लस था, टाइप नंबर 2 में भैया बीच में मल्टीप्लाई था। भैया यानी सवाल होगा तो टाइप 2 का होगा, नहीं तो फिर नहीं होगा। भैया लेकिन आपने तो टाइप 2 में बताया था, भैया आपने तो बताया था टाइप 2 में कि सीरीज मल्टीप्लिकेशन में होनी चाहिए और सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ कॉस में होनी चाहिए। भैया ऐसा करते हैं, कॉस में एक बार कन्वर्ट करके देख लेते हैं कि ये है क्या। चलो बेटा बताओ, साइन 6 डिग्री को कॉस में कन्वर्ट करो तो क्या होगा? भैया कॉस 84 होगा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। साइन 42 डिग्री को बच्चा करूं तो भैया कॉस 48 डिग्री होगा। भैया साइन 66 डिग्री को करूं तो बेटा कॉस 24 डिग्री होगा। और बेटा साइन 78 डिग्री को करूं तो भैया कॉस 12 डिग्री होगा। भैया हमारी दिमाग की बत्ती जल गई है। कॉस 12, कॉस 24, कॉस 48 आपने पढ़ाया था लास्ट क्लास में। अगर सीरीज कॉस में हो और हर एंगल अपने पहले वाले का डबल हो, कॉस 12, कॉस 24, कॉस 48, भैया बेटा रिकॉल कर लो, अगर आपने लास्ट लेक्चर मेरा अटेंड किया है, दैट इज लेक्चर नंबर 8, जहां पर मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज पढ़ाया था। नहीं किया है तो आज इस वीडियो को जाके तुरंत से वो वीडियो देखना। ये तो बच्चा मजाक लगेगा भाई, आपको मजाक लगेगा। भैया ये वाला एंगल इसका डबल है, भैया ये वाला एंगल इसका डबल है। लास्ट टर्म में भैया यहाँ पे कॉस 96 आएगा तो मजा आएगा, नहीं तो मजा नहीं आने वाला। बेटा क्या कहा था? भैया याद आ गया था, आपने चीख चीख के कहा था कि थिंक अबाउट द सप्लीमेंट्री एंगल्स। भैया क्या चाहिए यहाँ पे? कॉस 96। बेटा ध्यान से देखो, 96 एंड 84 आर द सप्लीमेंट्री एंगल्स। तो भैया मैं कॉस 84 को माइनस कॉस 96 लिख सकता हूं। शायद दोबारा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। कोसाइन ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल डिफर बाय अ नेगेटिव साइन। यस भैया, कितनी बार बताओगे? चलो मेरे बच्चा माइनस बाहर निकाल लो। कॉस 12, कॉस 24, कॉस 48, कॉस 96। और भैया अब तो इसका आपने हमको फॉर्मूला पढ़ाया था। चलो मेरे बच्चा लोग फॉर्मूला लगा दो। माइनस एज इट इज, भैया फॉर्मूला था साइन ऑफ 2 की पावर n, n मतलब नंबर ऑफ टर्म्स, थीटा, थीटा का भैया मतलब बताया था स्मॉलेस्ट एंगल। नीचे भैया 2 की पावर n साइन थीटा, और थीटा का मतलब भैया बताया था स्मॉलेस्ट एंगल। भैया हो गया सवाल। आप अगर छोड़ना चाहो तो अब छोड़ दो। मेरे बच्चा चेक करो सारे लोग, ऊपर साइन 192 डिग्री आया, नीचे साइन 12 डिग्री आया। बच्चा यकीन मानिएगा आपका ऑप्शन मैच नहीं करेगा, यकीन मानिएगा बच्चा आपका ऑप्शन मैच नहीं करेगा। भैया मैच करा देते हैं, कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। 12 डिग्री 192 डिग्री, भैया आप ही तो बोलते हो कि सप्लीमेंट्री कॉम्प्लीमेंट्री में खेलना सीखो, तो बेटा मेरे को बताओ माइनस साइन। वीडियो को 5 सेकंड के लिए पॉज करो और बच्चा खुद बताओ। नीचे साइन 12 डिग्री है, 12 डिग्री, भैया ऊपर भी 12 डिग्री दिख रहा है, कैसे? पाई प्लस 12 डिग्री, 180 प्लस 12 लिखा है। भैया अभी तो मजाक हो गया। पाई राइट लेफ्ट, भैया लेफ्ट प्लस थर्ड क्वाड्रेंट, और थर्ड में भैया साइन नेगेटिव होता है। तो बच्चा चेक करना, नेगेटिव ऑलरेडी है, एक नेगेटिव और आ गया, प्लस साइन साइन ही रहेगा 12 डिग्री
डिवाइड बाय 16 साइन 12 डिग्री। भैया सवाल खत्म, आंसर लिख दो। 1/16 आंसर आ गया और मुझे लगता है बच्चा सबको समझ में आ गया। मैं फिर बोल रहा हूं, जैसा कि मैं हर बार बोलता हूं, सवाल एग्जाम में खत्म तो हो जाएगा बच्चा, बट लेकिन सवाल एग्जाम में स्ट्राइक करना चाहिए। यस भैया, हमें सवाल एग्जाम में स्ट्राइक करेगा। आपने भैया सिखाया है ट्रिग्नोमेट्री में 3 या 3 से ज्यादा टर्म प्लस में या मल्टीप्लाई में आए तो एक बार सोच सकते हैं कि वो ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज का सवाल है या नहीं है। भैया इसमें मल्टीप्लाई में आ रहे थे, इसका मतलब भैया ये ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज टाइप 2 का सवाल हो सकता है, बट ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज टाइप नंबर 2 के सवाल में सारी टर्म्स कॉस में होनी चाहिए। तो भैया 5 सेकंड लगेंगे सबको कॉस में कन्वर्ट करने में, एक बार करके देख लेते हैं। तो 6 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री 84, तो कॉस 84, 42 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री 48, 66 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री 24, 78 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री 12। और भैया समझ में आ गया 12, 24, 48 या 96 होना चाहिए। और भैया आपने सिखाया था प्ले विद सप्लीमेंट्री एंगल, होना 96 डिग्री चाहिए, है 84 डिग्री, भैया सप्लीमेंट्री है। फॉर्मूला लगा दिया, सवाल खत्म। और मुझे लगता है नाउ वी डू नॉट नीड एनी मोर डिस्कशन फॉर दिस प्रॉब्लम। यस भैया, वी डू नॉट नीड एनी मोर डिस्कशन फॉर दिस प्रॉब्लम। ग्रेट बेटा, ग्रेट। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरह। चलो बच्चा, सारे लोग सवाल को पढ़ लो। फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 20 डिग्री, साइन 40 डिग्री, साइन 60 डिग्री, साइन 80 डिग्री। हमें सवाल में साइन 20 इंटू साइन 40 इंटू साइन 60 इंटू साइन 80 निकालना है। ठीक है भैया, निकालें? यस भैया निकालते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलो एक बार सवाल में कॉपी कर देता हूं, आप भी कॉपी कर लो। साइन 20 डिग्री, साइन 40 डिग्री, साइन 60 डिग्री, साइन 80 डिग्री। भैया एक काम तो सबसे पहला हमें क्लिक कर रहा है, क्या बच्चा? साइन 20 भैया हमें नहीं आता, ठीक है भैया। साइन 40 हमें नहीं आता, ठीक है। साइन 80 भैया हमें नहीं आता, ठीक है भैया, बट लेकिन साइन 60 तो आता है। हाँ बेटा, तो मैंने आपको सिखाया था ना, कब से सिखा रहा हूं कि भाई जिसकी वैल्यू पता है उसकी तो यार वैल्यू डाल दो। यस भैया, साइन 60 इज √3/2, साइन 20, साइन 40, साइन 80। भैया बिल्कुल सही है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। भैया आपने हमको सिखाया है कि 3 टर्म ट्रिग्नोमेट्री में अगर मल्टीप्लाई में हो तो ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज टाइप 2 का सवाल हो सकता है। बट भैया ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज टाइप 2 के सवाल के लिए भैया हर टर्म ना कॉस में होनी चाहिए। तो बच्चा एक बार कॉस में करके देख लेते हैं। भैया साइन 20 को हम कॉस 70 बोलेंगे, भैया साइन 40 को हम कॉस 50 बोलेंगे, और भैया साइन 80 को हम कॉस 10 बोलेंगे। बेटा आपने कॉस में तो करके देख लिया। भैया ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज टाइप 2 में हर एंगल ना अपने पहले वाले का डबल होना चाहिए। बेटा बताओ 10, 50, 70, क्या एंगल डबल है? नहीं भैया, डबल नहीं है। इसका मतलब ये सवाल ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज का नहीं है। बेटा ऐसे क्लिक करता है। अब समझ में आया बच्चा? हाँ भैया, अब हमें समझ में आ गया कि एग्जाम में कैसे प्रोसीड करना है। साइन 60 तो भैया हमें पता था, इसमें तो कोई दिक्कत थी ही नहीं। और भैया 3 टर्म जैसे ही हमने लिखी, हमें ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज एग्जाम में क्लिक करनी चाहिए। पिछले सवाल में भी क्लिक करी। भैया मल्टीप्लाई में है तो हमें ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज टाइप 2 क्लिक करनी चाहिए।
यस बेटा, ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज टाइप 2 क्लिक करनी चाहिए थी, बट भैया उसमें तो टर्म्स कॉस में होनी चाहिए। तो बेटा यहां पर हमने कॉस में कन्वर्ट कर लिया, यहां पर भी हमने कॉस में कन्वर्ट करके अभी देखा, बट भैया उसमें तो एंगल एक दूसरे के पहले वाले के डबल होने चाहिए। भैया यहां पर तो एंगल डबल थे, लेकिन भैया यहाँ पे एंगल डबल नहीं बन पा रहे। इसका मतलब ये सवाल ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज का नहीं है। ठीक है, और अब अगर सवाल ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज का नहीं है तो बिल्कुल बेसिक से करते हैं। चलो रिकॉल करते हैं। अगर आपने मेरा लेक्चर नंबर 6 देखा है, उसमें मैंने लास्ट में लिखाया है सम मोर फॉर्मूलेज, एक नोट लिखाया था। पॉज करो भैया, याद आ गया। भैया आपने बोला था कि जब भी दो टर्म साइन की मल्टीप्लाई में हो, जब भी दो टर्म कॉस की न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई में हो, या फिर भैया एक टर्म साइन की और एक टर्म कॉस की न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई में हो, तो दो से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं। तो भैया दो टर्म साइन की मल्टीप्लाई में है तो दो से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे। बच्चा चेक करो, जब यहां पे 2 से मल्टीप्लाई करा तो 2 से डिवाइड भी करना पड़ेगा। √3/4। भैया आपने हमसे कहा था कि 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, जिससे कि एक फॉर्मूला बन जाए। क्या भैया एक बार आप फॉर्मूला रिवाइज करा सकते हो? यस मेरे बच्चा, मैं आपको फॉर्मूला रिवाइज करा सकता हूं। 2 साइन ए साइन बी, रिकॉल करना, 2 साइन ए साइन बी का फॉर्मूला था कॉस ऑफ ए माइनस बी माइनस कॉस ऑफ ए प्लस बी। ऐसा करते हैं, ये तो सवाल का पार्ट नहीं है, ये तो फॉर्मूला है, इसलिए इस फॉर्मूले को बक्से में बंद कर देते हैं, बक्से में बंद कर देते हैं। यस भैया कर देते हैं। बेटा याद है ना फॉर्मूला कैसे याद कराया था? दो टर्म साइन की हैं, इसका मतलब फॉर्मूला कॉस का है और बीच में माइनस है और थोड़ा सा अलग था, तो माइनस वाली पहली, बाद में प्लस। यस भैया हमें याद आ गया। तो बच्चा बताओ 2 साइन ए साइन बी। भैया हम लगाएंगे, यस बेटा आप लगाओ, कॉस ऑफ ए माइनस बी। भैया 20 माइनस 40, भैया 20 माइनस 40 तो माइनस 20 आएगा। हाँ बेटा कॉस ऑफ -20 आएगा, बट मुझे लगता है आपको याद आया होगा कॉस ऑफ -20 इज सेम एज कॉस ऑफ 20। कॉस के आगे का माइनस कंज्यूम हो जाता है। भैया ठीक है, माइनस कॉस ऑफ ए प्लस बी, 20 प्लस 40, भैया ठीक है 60 होता है, इनटू में साइन 80। भैया कोई दिक्कत ही नहीं आई। बच्चा हाँ भैया अब तो क्लिक कर गया, अब तो आई थिंक इस कॉस 60 की वैल्यू भी डाल देते हैं, ये तो हमें याद है। तो बच्चा डाल दो, √3/4 बाहर है और ब्रैकेट के अंदर कॉस 20 तो नहीं आता, बट बेटा -½ इंटू साइन 80 तो आता है। यस भैया बिल्कुल आता है। बेटा अब बताओ कैलकुलेशन के लिए क्या करोगे? भैया क्या करेंगे, साफ साफ दिख रहा है क्या करेंगे, एलसीएम ले लेते हैं, ब्रैकेट खोल देते हैं। चलो बच्चा एलसीएम लो और ब्रैकेट खोल दो। भैया बाहर √3/8 आ गया और भैया अंदर 2 साइन 80 कॉस 20 माइनस साइन 80 आ गया। भैया हम सबको समझ में आ गया, आप बिल्कुल भी चिंता ना करो। बिल्कुल बेटा ठीक, एलसीएम लिया तो एलसीएम में 2 आया, वो 2 यहां चला गया, 2 cos 20 साइन 80 -1 साइन 80। भैया फिर क्लिक कर गया, आपने बोला था दो टर्म साइन की, दो टर्म कॉस की, 1 टर्म साइन 1 टर्म कॉस,
मल्टीप्लाई में ऊपर दिखे तो 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड टू यूज द फॉर्मूला। भैया 2 से मल्टीप्लाई दिख रहा है, आप क्या करोगे? यस बच्चा, मैं आपके लिए एक बार और फॉर्मूला लिखूंगा। कौन सा? 2 sin a cos b। 2 sin a cos b। भैया ये फॉर्मूला तो साइन का होगा, क्योंकि एक साइन की एक कॉस की। यस बच्चा, साइन ऑफ a प्लस बी प्लस साइन ऑफ a माइनस बी। ठीक है, फॉर्मूला है और फॉर्मूले को हमारा धर्म बनता है कि बक्से में बंद कर दें। बक्से में बंद कर दिया। चलो भैया, हम भी फॉर्मूला लगाएंगे, आप भी फॉर्मूला लगाओ। यस बच्चा, √3/8 लगाए बेटा? चलो हाँ बेटा, लगाएं? हाँ भैया लगाते हैं। √3/8 बाहर है भैया, ब्रैकेट के अंदर ना, ब्रैकेट के अंदर ना 2 sin a cos b। भैया 2 sin a cos b, अभी तो आपने लिखा sin a प्लस b, 80 प्लस 100 साइन 100 प्लस साइन ऑफ a माइनस b, यानी 80 माइनस 20, 60 माइनस साइन 80। बेटा अब शायद आपकी दिमाग की बत्ती जल गई होगी। यस भैया, हमारे दिमाग की बत्ती तुरंत से जल गई। साइन 60 की वैल्यू तो हमें आती है। और भैया ये 100 और 80 जो है ना, ये तो सप्लीमेंट्री एंगल है। कहा था ना बेटा, सीरीज से रिलेटेड जो भी सवाल आएंगे आपको सप्लीमेंट्री कॉम्प्लीमेंट्री में खेलना पड़ेगा। सीरीज नहीं थी पर फीलिंग सीरीज की थी, खेलना पड़ेगा। हाँ भैया कोई दिक्कत नहीं है, 100 डिग्री 80 डिग्री सप्लीमेंट्री है। पर भैया आपने बताया है साइन ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल्स आर इक्वल, यानी साइन 100 और साइन 80 बराबर है, कैंसिल ही हो जाएंगे। साइन 80 और साइन 100 बराबर होते हैं, कैंसिल ही हो जाएंगे। भैया ऐसा करते हैं, साइन 60 डिग्री की वैल्यू डाल देते हैं। तो चलो बच्चा वैल्यू डाल दो, यहां डाल रहा हूं। बाहर क्या है बच्चा? √3/8। साइन 60 कितना होता है बच्चा? √3/2। आंसर कितना आ गया बच्चा? 3/16। भैया सवाल खत्म। कितना बेसिक प्रॉब्लम था, बट बेटा यकीन मानिए अच्छा प्रॉब्लम था। ठीक है, दोबारा एक बार जल्दी से वाइंड अप करता हूं। सुनिए बेटा, सुनिए बेटा, जल्दी से एक बार सुनिए, नहीं आए तो मना करेंगे। हाँ मेरे बच्चा, भैया आपने कहा था 3 या 4 टर्म ट्रिग्नोमेट्री में आ जाए तो ट्रिग्नोमेट्री सीरीज सोचना है। भैया मल्टीप्लाई में है तो टाइप 2 का सवाल हो सकता है, बट भैया तभी होगा जब सीरीज कॉस में होगी। जब हमने इसे कॉस में कन्वर्ट करके देखा, भैया सीरीज का सवाल टाइप 2 का तभी होगा जब एंगल डबल होगा। जब हमने कन्वर्ट करके देखा तो cos 10, cos 50, cos 70 आया। भैया ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज टाइप 2 का सवाल कतई नहीं है, कतई नहीं है। इसका मतलब नॉर्मल सवाल। और नॉर्मल सवाल में बच्चा मैंने क्या बताया था? अगर दो टर्म साइन की कभी भी ऊपर न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई में दिखें, 2 से डिवाइड, 2 से मल्टीप्लाई, टू यूज द फॉर्मूला 2 sin a sin b। लगा दिया फॉर्मूला, कर दिया। भैया यहां तो समझ में आ ही रहा है कि एलसीएम ले लेंगे, ब्रैकेट खोल देंगे। भैया आपने फिर बताया कि एक टर्म साइन की और एक टर्म कॉस की मल्टीप्लाई में हो न्यूमरेटर में ऊपर, यानी 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड। तो बेटा यहां तो 2 से मल्टीप्लाई था ही, क्यों दोबारा करूं? यस भैया, फॉर्मूला लगाने के लिए। कौन सा? 2 sin a cos b। फॉर्मूला मैंने यहां पर लिख दिया है 2 sin a cos b। भैया आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। बस लास्ट स्टेप बेटा समझ में आ ही गया होगा। साइन 80 और साइन 100, 100 और 80 सप्लीमेंट्री है और साइन ऑफ सप्लीमेंट्री भैया बराबर होता है, इसलिए कैंसिल हो गया। भैया
बहुत अच्छे से समझ में आ गया, अब और डिस्कशन की जरूरत नहीं। तो चलो मेरे बच्चा, नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं, और ये सवाल काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। चलो बच्चा, एक बार सवाल पढ़ लो। ठीक है, पढ़ लिया भैया? सवाल हमने पढ़ तो लिया, बट इसमें एक ऐसी टर्म आ रही है जिसका मतलब हमने आज तक नहीं पढ़ा। बेटा हाँ, मुझे पता है आज तक नहीं पढ़ा, आज बताता हूं क्या। ये बड़ा एक पाई लगा है, उसके बाद लिखा है r=1 से लेकर 7 साइन ऑफ 2r-1 π/40। ठीक है भैया, हमें ये सब तो चलो ठीक है, ये जो पाई में r1 से लेकर 7 लिखा है, इसका मतलब क्या होता है? बताता हूं बेटा। बेटा ये बताओ, अगर यहां पर ये होता सिग्मा r1 से लेकर 7, हाँ तो भैया हमें पता है, r को 1 डालते, 2 डालते, 3 डालते, लास्ट में 7 डालते और सबको ऐड कर देते। ग्रेट बेटा, अच्छी बात। तो बेटा पाई जब आए तो सबसे पहले r को 1 डालना है, तो r को 1 दिख रहा है, r को 1 डालना है, r को 1 डालो। सारे लोग r को 1 डाल देते हैं भैया। r को 1 डालने पर ये आ गया। फिर r को 2 डालना है, सारे लोग डालो भैया, डाल दिया। चलो डालते रहो। r को 3 डाल दो भैया, डाल दिया। r को 4 डाल दो भैया, डाल दिया। r को 5 डाल दो भैया, डाल दिया। r को 6 डाल दो भैया, डाल दिया। और लास्ट में r को 7 डाल दो भैया, डाल दिया। अब बच्चा मुझे सिर्फ इतना बता दो, अगर इस सवाल में यहां सिग्मा आता तो भैया हम इन सबको ऐड कर देते। बेटा पाई का मतलब होता है इन सबको मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई कर दो भैया। ठीक है, हम सबको अब से समझ में आ गया कि अगर सिग्मा लिखा होगा r1 से लेकर n, तो r को 1 2 3 n डाल के ऐड कर दिया करेंगे। और अगर पाई लिखा होगा r1 से लेकर n, तो हम r को 1 डालेंगे, 2 डालेंगे, 3 डालेंगे, लास्ट में n डाल देंगे और सबको मल्टीप्लाई कर दिया करेंगे। ग्रेट बेटा, ग्रेट, समझ में आ गया? यस भैया, समझ में बिल्कुल आ गया। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप समझाएं और हमें समझ में ना आए। यस बेटा जी, ठीक है। देखते हैं, बढ़ते हैं सवाल में कि कैसे सोचा जाएगा। भैया ये तो बहुत सारी टर्म्स मल्टीप्लाई में पड़ी हुई है, और भैया जब इतनी सारी टर्म्स मल्टीप्लाई में पड़ी हुई हो ट्रिग्नोमेट्री में, तो भैया हमें बिना टाइम वेस्ट किए फील आ जाना चाहिए कि ये सवाल ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज का है। बताओ टाइप 1 या टाइप 2? भैया क्या बात कर रहे हो, टाइप 1 में तो ऐड होते थे, ये टाइप 2 का सवाल होगा। होगा तो, नहीं तो उसका नहीं होगा। बट भैया टाइप 2 में तो सारी टर्म्स कॉस में होती थी। बिल्कुल सही बोला बच्चा, सारी टर्म्स कॉस में होती थी। मैं अभी सारी टर्म्स को कॉस में कन्वर्ट करने वाला हूं। बट भैया आपने हमको एक बात और बताई है कि जिस एंगल की वैल्यू पता हो उस एंगल की वैल्यू तो डाल दो। भैया इसमें कौन से एंगल की वैल्यू पता है? क्यों मजाक करे जा रहे हो? हमें तो किसी एंगल की वैल्यू पता ही नहीं। 180/14, 180/14, ये तो बहुत फालतू का एंगल आएगा भैया, नहीं पता। 5 सेकंड वीडियो को पॉज करो और देखो इसमें एक एंगल ऐसा है जिसकी वैल्यू पता है। यस भैया, साइन 90 डिग्री लिखा हुआ है भैया, ये तो 1 है। भैया ये जो 7π/14 है ना, ये तो 90 डिग्री लिखा हुआ है, यानी साइन 91, यानी इसको तो सवाल से गायब कर दूंगा क्योंकि इसकी वैल्यू तो 1 है।
हाँ भैया, आपने बताया था जिसकी वैल्यू पता है उसको तो गायब कर दो। बेटा एक बात और, मैं अभी कॉस में कन्वर्ट करूंगा, यकीनन करूंगा, बट बेटा आप मुझे बताओ, क्या आपको सवाल को देखकर कुछ दिख रहा है? चलो फिर बोलूंगा 10 सेकंड के लिए, फिर वीडियो पॉज करो। भैया दिख गया, जल्दी से दिख गया। क्या दिख गया बच्चा? भैया हमें दिख गया कि पाई बाय 14, 13 पाई बाय 14, पाई बाय 14, 13 पाई बाय 14 आर द सप्लीमेंट्री एंगल। कैसे बच्चा? भैया पाई बाय 14 प्लस 13 पाई बाय 14, 14 पाई बाय 14 पाई। भैया पाई बाय 14, 13 पाई बाय 14 सप्लीमेंट्री है। तो क्या हुआ बेटा, क्या हुआ? क्या भैया, आपने तो बताया है कि सप्लीमेंट्री एंगल का साइन बराबर होता है। यानी बच्चा बताओ आपको समझ में आया या नहीं आया कि ये साइन स्क्वायर पाई बाय 14 हो गया? भैया समझ में नहीं आया, बहुत मारूंगा, बहुत मारूंगा, बताया है मैंने आपको। क्या पाई बाय 14 और 13 पाई बाय 14 सप्लीमेंट्री एंगल है? हाँ तो भैया इसको भी तो साइन पाई बाय 14 ही लिख सकते हैं। सप्लीमेंट्री एंगल के साइन बराबर होते हैं। यस मेरे बच्चा, यस। भैया ऐसे ही 3 पाई बाय 14, 11 पाई बाय 14 भी सप्लीमेंट्री है। इसका मतलब साइन 11 पाई बाय 14 को भी भैया साइन 3 पाई बाय 14 ही लिख दो। बेटा टर्म्स कम करते जाओ ना, बेटा खुद बचाओ। किसी सवाल में 100 टर्म हो या 10 टर्म हो, क्या प्रीफर करोगे? भैया 10 ही प्रीफर करेंगे, 100 थोड़ी ना करेंगे। यस बेटा। भैया सिमिलरली 5 पाई बाय 14, 9 पाई बाय 14 सप्लीमेंट्री एंगल है। दोनों का सम मिला के पाई आ रहा है। इसका मतलब 9 पाई बाय 14 को भी भैया मैं 5 पाई बाय 14 ही लिख सकता हूं। साइन 9 पाई बाय 14 को साइन 5 पाई बाय 14 ही लिख सकते हैं। भैया एक बार और बता दो। चलो बेटा बता देता हूं। पाई बाय 14 एंड 13 पाई बाय 14 सप्लीमेंट्री एंगल है, और सप्लीमेंट्री एंगल्स का साइन बराबर होता है। तो हम साइन 13 पाई बाय 14 को साइन पाई बाय 14 ही लिख सकते हैं। तो इसको इससे मल्टीप्लाई करने पे स्क्वायर आ गया। हाँ भैया समझ में आ गया। और भैया इसकी वैल्यू तो 1 थी, लिखने की जरूरत ही नहीं है। क्या बात है भैया, क्या बात है। सवाल में पड़ी तो थी 7 टर्म। क्या कमाल हो गया भैया। सवाल में पड़ी तो थी 7 टर्म, और भैया सवाल में रह गई सिर्फ 3 टर्म। यस मेरे बच्चा, सवाल में थी 7 टर्म और सवाल में रह गई 3 टर्म। भैया आपने हमको बताया था, पहले ही बताते चल रहे हो कि ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज टाइप 2 का सवाल हो सकता है, बट उसके लिए हमें तो सीरीज कॉस में दिखनी चाहिए। तो चलो बच्चा, मैं थोड़ा सा आपका टाइम वेस्ट करूंगा इसे कॉपी करने में नेक्स्ट पेज पे। ठीक है भैया। भैया आपने बोला कि ये सवाल टाइप 2 का हो सकता है, बट उसके लिए टर्म्स तो किसमें होनी चाहिए? कॉस में। कौन सा बड़ा काम है भैया, कॉस में कर लेते हैं। कौन सा बड़ा काम है भैया, कॉस में कर लेते हैं। एक बार करके देखो, जल्दी से करके देखो। हाँ भैया हम करते हैं। कॉस ऑफ पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 14, कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा, कॉम्प्लीमेंट्री कॉस ऑफ पाई बाय 2 माइनस 3 पाई बाय 14। ठीक है भैया। कॉस ऑफ
π/2 -5π/14। ठीक है भैया, कोई दिक्कत नहीं है बेटा। ये स्टेप सबको समझ में आ गया? भैया मेरे को नहीं आया तो बेटा बता देता हूं मैं आपको। आप बोले कॉस में कन्वर्ट करना है, कौन सा बड़ा काम है? साइन थीटा को 10वीं में पढ़ा है, कॉस 90 माइनस थीटा लिख दिया बस। बच्चा एक बार कैलकुलेशन करके देखो क्या पहुंच रहे हैं, कहां तक पहुंच रहे हैं भैया, देख लेते हैं एक बार। कॉस ऑफ, भैया एलसीएम लेंगे ना यहाँ पे, तो ये 6π/14 आ रहा है, बोले तो 3π/7। जल्दी से करो। यस भैया। भैया यहां पर जब एलसीएम ले रहे हैं तो 14 एलसीएम आएगा और 7π माइनस 3π 4π, 4π/14 भैया 2π/7 आ रहा है। क्या सही है भैया, क्या मजा आ रहा है भैया इसमें। भैया एलसीएम लेंगे तो एलसीएम 14 आ रहा है, 7π माइनस 5π 2π/14 यानी π/7। खुद से करो। यस भैया हमने कर लिया। भैया अब ये सीरीज कॉस में आ गई, बट बेटा रिकॉल करो, अगर ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज टाइप 2 का सवाल है तो सीरीज कॉस में होनी चाहिए और एंगल एक दूसरे के डबल होने चाहिए। क्या ऐसा है? भैया कुछ कुछ तो दिख रहा है। कैसे बच्चा बताओ? भैया cos π/7 दिखा, फिर भैया cos 2π/7 दिखा, और भैया अगर यहां पर cos 4π/7 आता ना तो मजा आता। 4π/7 आना चाहिए था भैया, तो मजा आता। भैया है हमारे पास 3π/7। सोच के देख लो बच्चा, ये होना चाहिए था, लेकिन ये है। क्या मजाक कर रहे हो भैया? 4π/7 3π/7 आर द सप्लीमेंट्री एंगल्स। इसका मतलब cos 3π/7 को मैं भैया माइनस cos 4π/7 लिख सकता हूं। बेटा आपको इतना तो समझ में आ गया होगा, जो आपने ये माइनस लगा रखा है ना, ये खत्म हो गया। क्यों खत्म हो गया भैया? यार बच्चा देखो ना, स्क्वायर है, खत्म हो गया। यस भैया खत्म हो गया। चलो बेटा इसी स्टेप में या फिर अगले स्टेप में इस माइनस को खत्म कर देते हैं। भैया अब तो इस सवाल में कुछ भी नहीं है, जल्दी से खत्म कर दो बेटा। अब बताओ, अब बन गई? यस भैया लगा देते हैं फॉर्मूला। क्या होता है, गलती मत करना। चलो भैया लगाते हैं फॉर्मूला। फॉर्मूला होता है साइन 2 की पावर n, n मतलब नंबर ऑफ टर्म्स, 3, 2 की पावर 3 8 थीटा स्मॉलेस्ट एंगल, नीचे 2 की पावर n बोले तो नंबर ऑफ टर्म्स 3, तो 8 साइन π/7। भैया आ गया, कोई दिक्कत ही नहीं है। भैया यहां पर तो ऑप्शन मैच, ऐसे तो ऑप्शन नहीं आएगा। हाँ बेटा नहीं आएगा, पर मैं आपको बताऊं एक ही बात कितनी बार कराऊं। यस भैया, हमें सीरीज के सवालों में बार बार सप्लीमेंट्री कॉम्प्लीमेंट्री में खेलना आना चाहिए। यहां एंगल π/7 है भैया, मुझे भी ऊपर एंगल π/7 दिख रहा है। कैसे भैया? मैं आपको दिखाता हूं। नीचे एंगल π/7 है भैया, ऊपर भी तो पाई प्लस π/7 है। यस बच्चा, मैं आपसे इतना ही चाहता था कि आप इतना कर दो। भैया अब तो कुछ भी नहीं है, पाई प्लस थीटा, पाई प्लस थर्ड क्वाड्रेंट, और थर्ड क्वाड्रेंट में तो साइन नेगेटिव होता है भैया। तो बेटा चेक करो, आप सबका ऊपर माइनस साइन थीटा, नीचे 8 साइन π/7 का होल स्क्वायर। यस भैया, ये और ये कैंसिल, आंसर 1/64 आ गया।
अब ये मजाक वाला सवाल नहीं था, काफी अच्छा प्रॉब्लम था। लिखा ना भैया, एक बार और रिवाइज करा दो, करा देता हूं। पहली बात, पाई का मतलब आर को 1 डालना है, 2 डालना है, 3 डालना है, 7 डालना है और सबको मल्टीप्लाई करना है। ठीक है भैया। भैया 7 टर्म साइन की मल्टीप्लाई है। सवाल में क्लिक करता है, ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज का सवाल हो सकता है, मल्टीप्लाई में है तो भैया होगा तो टाइप 2 का ही सवाल होगा, नहीं तो नहीं होगा भैया। लेकिन ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज टाइप 2 में तो हर, आपने कितनी बार बोला कि सीरीज कॉस में होनी चाहिए। यस बच्चा, अभी कॉस में कन्वर्ट कर लेंगे, लेकिन उससे पहले भैया आप ही ने तो बताया जिस एंगल की वैल्यू पता हो। हाँ भैया, ये तो 90 डिग्री था, वैल्यू पता है। मोर ओवर भैया और भी हमने देखा तो ये एंगल और ये एंगल सप्लीमेंट्री था, तो हमने साइन 13 पाई बाय 14 को साइन पाई बाय 14 ही लिख दिया। भैया हम यहां तक पहुंच गए। भैया हम यहां तक पहुंचने के बाद आप ही ने बोला कि इसे कॉस में कन्वर्ट कर लेंगे। बेटा कॉस में कन्वर्ट करना कौन सा बड़ा काम है, चंद सेकंड्स का काम है। कन्वर्ट करके जरूर देखना, 99.9% चांस होंगे कि एग्जाम में सवाल वो सीरीज का पूछेगा। कर लेते हैं भैया। साइन थीटा, भैया आपने बताया साइन थीटा तो कॉस 90 माइनस थीटा होता है, मैंने वही लिखा। साइन थीटा कॉस 90 माइनस थीटा। भैया जैसे ही किया हम यहां तक पहुंच गए। भैया आपने बताया हर एंगल अपने पहले वाले का डबल होना चाहिए, तो भैया यहां तो डबल दिख रहे हैं, बट भैया यहाँ 4 पाई बाय 7 आना चाहिए था। और भैया हमारी दिमाग की बत्ती जल गई, आना चाहिए था 4 पाई बाय 7, है भैया 3 पाई बाय 7, सप्लीमेंट्री एंगल। cos 4 पाई बाय 7, cos 3 पाई बाय 7। भैया cos 3 पाई बाय 7 को हम माइनस cos 4 पाई बाय 7 लिख सकते हैं। लगा दिया फॉर्मूला, आगे तो बच्चा सब क्लियर होगा। यस भैया आगे सब क्लियर है, अब हमें आ गया, अब आप चाहो तो आगे बढ़ सकते हैं। चलिए भाई लोग, चलिए भाई लोग, पहले एक बार ऐसा करो, सवाल कॉपी कर लो। यस भैया कॉपी कर लेते हैं। ये सवाल बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है भैया, इसमें सीक्वेंस सीरीज भी मिक्स कर दिया है और ट्रिग्नोमेट्री तो है ही है। चलो भैया स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। सुनिए भाई, सबसे पहले इस सवाल में दिया है A1 A2 A3 अप टू AN RN AP। भैया लिख लेते हैं। भैया आपने AP तो पढ़ाया ही नहीं है, बहुत मारूंगा मेरे बच्चा। ट्रिग्नोमेट्री से पहला टॉपिक सीक्वेंस सीरीज पूरा कराया था, 8 लेक्चर 7 ट्यूटोरियल 15 हो गए कुल मिला के। यस भैया बताया था। भैया आपने हमको ये बताया था और हमें याद भी आ रहा है कि अगर 3 नंबर एपी में दिए जाएं तो आंख बंद करके ये लगा देते हैं। और भैया आपने बताया था कि 3 से ज्यादा नंबर अगर एपी में आए तो कोई फॉर्मूला नहीं है, बस डिफरेंसेस बराबर कर सकते हैं। भैया कर देते हैं। A2 माइनस A1 इक्वल टू A3 माइनस A2 एंड सो ऑन इक्वल टू AN माइनस AN माइनस 1। सबको कुछ डीलेट कर लेते हैं, ऑल आर द कॉमन डिफरेंसेस। बेटा ये कोई नई बात है? नहीं भैया, बिल्कुल भी नई बात नहीं है। आपने बताया था 3 नंबर एपी में है, 2b इक्वल टू a प्लस सी। 3 से ज्यादा नंबर एपी में है किसी भी प्रॉब्लम में, तो डिफरेंसेस इक्वेट कर दो। मैंने इक्वेट कर दिए। अब बेटा सवाल पर आता हूं। बेटा ध्यान से पहली टर्म को देखो, साइन डी इंटू सेक A1 सेक A2। ठीक है बच्चा, पहली टर्म इस सवाल की है साइन डी इंटू सेक A1 सेक A2। भैया ये क्या मजाक है? भैया आपने हमको कितनी बार बताया है और हमारा कॉमन सेंस भी कहता है कि ये फालतू में सेक मत चलाओ यार।
सेक की कोई फॉर्मूले ही नहीं होते हैं हमारे पास। कॉस चलाओ, यस मेरे बच्चा, कॉस चलाऊंगा। भैया यहां तक हमको बहुत अच्छे से समझ में आ गया। बेटा अब मैं ना आप लोगों को एक बहुत अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट नोट देने जा रहा हूं। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नोट देने जा रहा हूं। यकीन मानिएगा बहुत इंपॉर्टेंट नोट है। क्या भैया? लिखते हैं, चलो लिखिए। Whenever in complete mathematics, सिर्फ यहीं पर नहीं, पूरी मैथमेटिक्स में, 12वीं में, 12th में आप इंटीग्रेशन पढ़ोगे, वहां भी काम आएगा। Whenever in complete mathematics we have two terms of sine or cosine in multiplication in denominator, in denominator always क्रिएट, ये खुद से क्रिएट करना है, ऑलवेज क्रिएट साइन ऑफ, एंगल लिख रहा हूं, डिफरेंस ऑफ एंगल्स यूज्ड इन डिनोमिनेटर। बताऊंगा अभी मतलब। ऑलवेज क्रिएट साइन ऑफ डिफरेंस ऑफ एंगल्स यूज्ड इन डिनोमिनेटर, इन डिनोमिनेटर, इन न्यूमरेटर। ऐसा लगेगा कि क्या बताया है, बट लेकिन बेटा यकीन मानिएगा आपके बहुत सारे सवाल सॉल्व हो जाएंगे, आपको तुरंत से क्लिक कर जाएगा। ठीक है, और बेटा इस नोट को पहले कंप्लीट कर लेता हूं, फिर मैं एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, एंड इफ वन साइन एंड वन कोसाइन in multiplication, in denominator, then create cos of difference of angles used in denominator, in numerator। ठीक है, then चलो आगे तो आपको क्लिक करेगा, वो मैं नहीं लिखा रहा हूं। चलो बच्चा, मैंने कुछ लिखाया है और यकीन मानिएगा बहुत इंपॉर्टेंट लिखाया है, इसलिए मैं इसको चलो हाईलाइट भी कर देता हूं। बेटा मैंने लिखाया है, ध्यान से सुनिएगा, मैं एग्जाम्पल देके एक्सप्लेन करता हूं। मैंने लिखाया है कि अगर डिनोमिनेटर में नीचे दो टर्म साइन की मल्टीप्लाई में हो, या फिर नीचे दो टर्म कॉस की मल्टीप्लाई में हो, तो आपको ऊपर साइन
खुद से लिखना है, खुद से लिखना है, यकीन मानिएगा चाहे ना हो तो भी लिखना है। और यहां पर जो एंगल्स लिखने हैं वो इन एंगल्स को लिखना है माइनस करके, इन एंगल्स को लिखना है माइनस करके। ये मैंने आपको बताया है। अगर नीचे एक टर्म साइन की और एक टर्म कॉस की आती है तो आपको खुद से ऊपर कॉस लिखना है, और इसमें जो एंगल है वो ये वाले ही लिखने हैं, और बीच में माइनस ही लगाना है। भैया कुछ कुछ समझ में आ तो गया, बट एक एग्जांपल और लोगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। यस बेटा। और बेटा कंफ्यूज मत होना, ये नोट मैंने पहले भी लिखा रखा है, लेकिन बेटा पहले लिखाया था कि अगर दो टर्म साइन की, दो टर्म कॉस की, एक टर्म साइन की, एक टर्म कॉस की मल्टीप्लाई में हो लेकिन न्यूमरेटर में हो तो 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड। वो तो बहुत आसान काम था। लेकिन अगर दो टर्म साइन की, दो टर्म कॉस की, एक साइन की और एक कॉस की मल्टीप्लाई में डिनोमिनेटर में है तो क्या करना है, मैं आपको एक एग्जांपल से दोबारा एक्सप्लेन करता हूं। बेटा देखो, हम इसी T1 को उठा लेते हैं। ठीक है भैया, ध्यान से देखना। बेटा हमारा T1 जो था वो था साइन D। यस भैया। और नीचे था कॉस A1 कॉस A2। भैया आपने हमको सिखा दिया अब, और हमें एग्जाम में तुरंत से क्लिक कर जाएगा क्या मेरे बच्चा? भैया क्लिक कर जाएगा, नीचे दो टर्म कॉस की मल्टीप्लाई में है। और भैया आपने कहा कि नीचे दो टर्म कॉस की मल्टीप्लाई में है तो आपको ऊपर साइन बनाना है, ठीक है। और आपको यहां पर जो एंगल्स लिखने हैं वो नीचे वाले माइनस करके लिखने हैं, ठीक है भैया। यानी A2 माइनस A1। बच्चा मैंने ये बोला कि नीचे वाले एंगल्स को A1 और A2 को ऊपर माइनस करके लिखना है। आया समझ में? यस भैया, समझ में आ गया। और बेटा इतना सिर्फ बता दो मेरे को अब, ये जो टर्म आपने लिखी ये सवाल में थी या नहीं थी? भले वीडियो को 5 सेकंड के लिए पॉज कर दो और जल्दी से बता दो मेरे को, ये जो टर्म आपने लिखी ये सवाल में ओरिजिनली थी या नहीं थी? भैया थी, साइन डी था। और भैया आपने लिख रखा है डी तो A2 माइनस A1 है। समझे? यस भैया समझे। और भैया आपने हमें कितनी बार बताया है और कितनी बार बताओगे कि ट्रिग्नोमेट्री में फॉर्मूला लगाते वक्त हेजिटेट नहीं करते हैं। क्या कर दें? साइन ऑफ A माइनस बी। भैया हम लगाएंगे, लगाओ बेटा। साइन A कॉस B माइनस कॉस A साइन B। भैया आपने हमको ये भी कितनी बार बताया है कि ऊपर दो टर्म नीचे एक टर्म, सेपरेट द टर्म्स इफ टर्म्स आर गेटिंग कैंसिल्ड आउट। यस भैया, इसको और इसको सेपरेट करते वक्त cos A1 कैंसिल, भैया tan A2 आ गया। भैया इसको सेपरेट करते वक्त
कॉस ए टू कैंसिल, भैया tan a1 आ गया। देखो कितनी सिंप्लीफाइड फॉर्म में आ गया। अब अगर आया है या नहीं आया है, ये अभी आपको पता लग जाएगा T2 से। बताओ मेरे बच्चा, बच्चा बताओ भैया। हाँ कोई ना, T2 जो है दैट इज साइन डी इंटू सेक A2 सेक A3। चलो बेटा सारे लोग खुद से करो। यस भैया हम खुद से करेंगे। साइन डी सेक A2 सेक A3। भैया क्या मजाक है ये, साइन डी बाय कॉस A2 कॉस A3। और भैया आपने हमको सिखा दिया, क्या बच्चा सिखाया, कि भैया नीचे अगर दो टर्म कॉस की मल्टीप्लाई में है तो आंख बंद करनी है और साइन लिख देना है, और नीचे जो एंगल आ रहे हैं A3 और A2 उन्हें माइनस करके लिख देना है। बेटा ये टर्म तो आपने लिख दी, ये टर्म बताओ आपके पास सवाल में थी या आपने खुद से लिखी है। भैया ये टर्म थी, देखो तो सही वो पढ़ी, देखो तो सही साइन डी साइन, और भैया पीछे आपने लिख रखा है A3 माइनस A2 इज डी। भैया अब हमें समझ में आ गया कि आप क्या बोलना चाह रहे थे। यस बेटा अब तो आता ही है। यस भैया अब तो फॉर्मूला लगा देते हैं, साइन ऑफ A माइनस बी। चलो बच्चा सारे लोग करो खुद से। और भैया अब तो हम सबको आता है, क्या आता है बच्चा लोग, भैया ऊपर दो टर्म नीचे एक टर्म, सेपरेट द टर्म्स इफ टर्म्स आर गेटिंग कैंसिल्ड आउट। cos A2 कैंसिल, भैया tan A3 आ गया। भैया जब इनको सेपरेट किया ना मैंने तो ये कैंसिल हो गया, tan A2 आ गया। बेटा अब और नहीं करूंगा, अब फालतू में कितना टाइम लगाऊंगा, जल्दी से खत्म करते हैं सवाल को। ध्यान से देखो, जब पहली टर्म लिखी तो ये आया। भैया पहली टर्म में tan A2 माइनस tan A1 आया। भैया सेकंड टर्म में tan A3 माइनस tan A2 आया। बेटा अब ये बताओ, अगर मैं आपसे थर्ड टर्म लिखाऊं, हाँ भैया हम लिख देंगे tan A4 माइनस tan A3। अब बेटा ये बताओ, अगर मैं आपसे लास्ट टर्म लिखाऊं, भैया कौन सा बड़ा काम है, फर्स्ट में या 1 आया, सेकंड में या 2 आया, थर्ड में या 3 आया, तो भैया एन में या tan an आएगा, और भैया यहां पर tan ऑफ an प्लस 1 आएगा। भैया हमें बखूबी समझ में आ गया, यकीनन समझ में आ गया। अभी तक कितनी बार बताया है, दिख गया होगा, ऐड अगर करना है तो कैंसिल। भैया साफ साफ दिख गया, कैंसिल हो गया। बच्चा सबको दिख रहा है, यस भैया हम सबको दिख रहा। थोड़ा सा गलती कर दिया क्या, हाँ बेटा गलती कर दिया, बताता हूँ क्या गलती किया। लास्ट में ये टर्म नहीं लिखनी थी, बताता हूँ क्या लिखनी थी, इधर चले जाओ। बेटा एक बार जरा सवाल पे आओ। यस भैया आ गए। भैया यहाँ A1 है, पहली टर्म में A1 है, दूसरी टर्म में भैया यहाँ A2 है। सोच के देखो, पहली में A1, दूसरी में A2, तीसरे में A3, चौथे में A4, लास्ट में बेटा an माइनस 1 है। हाँ भैया समझ में आ गया कि टर्म n नहीं थी, टर्म n माइनस 1 थी। लिख दो सारे लोग बच्चा, या टर्म्स की काउंट छोड़ो, ऐसे देख सकते हो मेरे बच्चा, जब आपने इसको लिखा तो सिंप्लीफाई होकर आया tan A2 माइनस tan A1, इसको किया तो आया tan A3 माइनस tan A2। जब इसको करोगे तो आंख बंद करके लिख दो ना, या tan an माइनस tan an माइनस 1।
अब ऐड करो भैया, कर लेते हैं, कैंसिल हो गए। और बेटा ये तो हमने कितनी बार सीखा है सीक्वेंस सीरीज में कि कैंसिल होने के बाद अगर एक टर्म यहां बचती है तो एक टर्म यहां बचती है। दिख रहा है, एक वो रही एक वो रही। भैया सवाल खत्म, सवाल खत्म, सवाल खत्म। आंसर आ चुका है 10an माइनस 10a1। आंसर इज डी, आंसर इज डी। टफ लगा? हाँ भैया टफ तो है, यकीन मानिए बिल्कुल भी टफ नहीं लगेगा। भैया टफ लगा, बेटा टफ इसलिए लगा क्योंकि आज इस सवाल में हमने पहली बार ये कंसेप्ट पढ़ा। अब से एग्जाम में तुरंत से क्लिक करेगा, तुरंत से सवाल होगा। देखो मैंने कुछ खास किया ही नहीं, तो मैं दोबारा दिखाता हूं। ये तो हमें सब लिखना आता ही, यहां तो मैं लिख लिया। इसका सवाल को सॉल्व करना था, ठीक है। इसकी फर्स्ट टर्म बेटा थी साइन डी इंटू सेक ए1 सेक ए2। बेटा ये तो आप सबको समझ में आता है कि कॉस में तो कर ही लेंगे। मैं तुरंत यहां पहुंचा, जैसे ही ये लिखा अब आपको एग्जाम में क्लिक कर जाएगा कि नीचे दो टर्म अगर कॉस की हैं तो हमें खुद से साइन लिखना है और इन एंगल्स को माइनस करके लिख देना है। अब ये टर्म आपको पास ओरिजिनली थी तो ठीक है, नहीं है तो यार मल्टीप्लाई किया है तो डिवाइड भी कर देना। भैया ये साइन डी ही है जो पहले से पढ़ा था। फिर बेटा तो समझ में आता है साइन ऑफ ए माइनस बी, फॉर्मूला तो हम ट्रिग्नोमेट्री में हमेशा लगाते हैं। यहां तक आ गया। सिमिलरली सेकंड टर्म जब किया तो वो tan a3 माइनस tan a2 आ गई। और बेटा फिर तो कुछ नहीं है, डायगोनल कैंसिलेशन। यस भैया हमें समझ में आ गया। अब देखना बेटा एक सवाल और कराऊंगा तो लग जाएगा कि यार ये तो बिल्कुल ही आ गया, ये तो कुछ भैया आपने किया ही नहीं। यस बेटा करूं? हाँ भैया करते हैं, चलिए। थीटा 0 से π/2 है। हाँ भैया इसका मतलब तो समझ में आता है, थीटा 0 से π/2 का मतलब पहला क्वाड्रेंट। सिग्मा, भैया सिग्मा का मतलब तो पता है सम होता है। भैया सिग्मा के आगे ना सीक्वेंस सीरीज में हमने 3 फॉर्मूले पढ़े थे, सिग्मा आर स्क्वायर सिग्मा आर क्यूब। बेटा कोई नहीं है। भैया फिर तो आपने कहा था कि टर्म बाय टर्म करके लिख दो, बेटा लिख देता हूं। बेटा फर्स्ट टर्म बताओ। भैया फर्स्ट टर्म हाँ आती है, एम को 1 डाल दो। चलो सारे लोग एम को 1 डालो, एम को 1 डालो, एम को 1 डालो, एम को 1 डालो। भैया जैसे ही ना मैंने एम को 1 डाला ये तो 0 हो गया, यानी कॉसेक थीटा आया। और भैया यहाँ पे एम को 1 डाला तो यहाँ पे कॉसेक ऑफ थीटा प्लस π/4 आया। और भैया मैं ना कॉसेक में नहीं चल रहा हूं, भैया कॉसेक में तो हमें कोई फॉर्मूले आते ही नहीं है, हम तो साइन में चलेंगे। यस बेटा पहली टर्म चेक करो, 1/sin थीटा इंटू साइन ऑफ थीटा प्लस π/4। यस भैया हमें बहुत इजीली क्लिक कर, सबको कर गई। यस भैया सबको कर गई। और भैया अब आगे क्या करना है, क्लिक कर गया। कैसे? भैया डिनोमिनेटर में 2 साइन की टर्म्स हैं। भैया डिनोमिनेटर में 2 साइन की टर्म्स हैं। आपने बताया डिनोमिनेटर में 2 साइन की टर्म हो या 2 कॉस की टर्म हो तो हम अपने मन से साइन लिखते हैं और यहां पर जो एंगल्स लिखते हैं वो नीचे वाले ही लिखते हैं और उनको माइनस करके ही लिखते हैं। ये कितना आसान हो गया आप तो। बेटा अब गलती मत कर देना, ये सिर्फ बता दो ये वाली जो टर्म आपने लिखी है भैया
ये वाली जो टर्म हमने लिखी है ये सवाल में थी ही नहीं, तो भैया हमने इस टर्म से मल्टीप्लाई कर दिया। चलो भैया इससे डिवाइड भी कर देते हैं। बेटा कोई बताएगा आपने किससे एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई किया? भैया ये तो 1/√2 पड़ा है, साइन 45 डिग्री 1/√2 से डिवाइड किया। तो बेटा नहीं आए तो मना कर देना, एक √2 और आ जाएगा। एक बार और बताऊं, वैसे बताने लायक तो है नहीं, बता देता हूं कह रहे हैं तो। नीचे दो टर्म साइन की, भैया मल्टीप्लाई में नीचे दो टर्म साइन की, आपने हमको बताया कि ऊपर दो टर्म अगर नीचे दो टर्म साइन की या कॉस की मल्टीप्लाई में हो तो आंख बंद करना साइन लिखना, आंख बंद करना नीचे वाले एंगल लिखना, आंख बंद करना बीच में माइनस लगा देना। ये टर्म ओरिजिनली सवाल में नहीं थी तो मल्टीप्लाई किया तो डिवाइड भी कर देना। भैया ये टर्म तो साइन 45 डिग्री कहें तो 1/√2 थी, भैया ये 1/√2 था तो बेटा मैंने √2 और लगा दिया, कोई गलती तो करी नहीं। यस भैया, चलो बेटा करते हैं। और मैंने कितनी बार सिखाया है, ट्रिग्नोमेट्री में फॉर्मूला दिखे तो कभी हिचकिचाना नहीं है। हाँ भैया आपने बताया है, लगाओ बच्चा फॉर्मूला। कौन सा? भैया साइन ऑफ ए माइनस बी। √2 बाहर है, साइन ऑफ ए माइनस बी भैया आता है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। यकीन मानिएगा, यकीन मानिएगा, सवाल बहुत आसान होता है, बट आसान तभी है जब हमने पहले पढ़ा है। पढ़ा ही नहीं है, आधे आधे क्या 95% बच्चे तो इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि उन्हें क्लिक ही नहीं करता कि करना क्या है। 95 क्या 99% नहीं कर पाते। भैया ऊपर दो टर्म्स हैं, सेपरेट कर दें, सब कुछ सिखाया है भैया, कैंसिल हो गया, चेक करो सारे लोग। √2 बाहर पड़ा है, कॉट थीटा माइनस कॉट ऑफ, जब सेपरेट करूंगा ये वाला तो ये कैंसिल हो गया, और चेक करो कॉट ऑफ थीटा प्लस π/4 आ गया। अब बच्चा मैं आपके लिए T2 नहीं निकालने वाला, मैं नहीं निकालने वाला, अब घर से निकाल लेना। T2 मैं नहीं निकालूंगा, मैं डायरेक्टली लिखूंगा और पूरा सवाल सॉल्व कर दूंगा। बच्चा ये आपका T1 आया, आप घर से प्लीज 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 मेरे कहने से T2 खुद से करना। भैया T2 में √2 बाहर आएगा, बेटा देखना बिल्कुल आएगा। और बेटा देखना, जब हमने पहली टर्म क्या थी, ध्यान से देख लो, पहली टर्म कौन सी थी बेटा, ये वाली। तो हमारा पहला रिजल्ट क्या आया पहले टर्म का, भैया कॉट थीटा माइनस कॉट ऑफ थीटा प्लस π/4। बेटा सेकंड टर्म क्या है, भैया एक बार दिखा देते हैं सेकंड टर्म क्या है, देख लो बेटा सेकंड टर्म क्या है। सेकंड टर्म के लिए m को 2 डालेंगे, थीटा प्लस π/4, थीटा प्लस 2π/4। भैया हमें पता है क्या आने वाला है, लिख दो भैया कॉट ऑफ थीटा प्लस π/4 माइनस कॉट ऑफ थीटा प्लस 2π/4 आने वाला है। और नहीं लिख रहे भैया, लास्ट टर्म लिखेंगे, और भैया लास्ट टर्म बोले तो T6 है। अब बेटा गलती मत कर देना, गलती मत कर देना, गलती मत कर देना। हाँ भैया नहीं करेंगे। बताओ बेटा, पहली टर्म में यहां पर थीटा प्लस π/4 है, दूसरी टर्म में यहां थीटा प्लस 2π/4 है, तीसरी टर्म में भैया थीटा प्लस 3π/4 होगा। तो भैया क्या मजाक कर रहे हो, यहाँ पे थीटा प्लस
6π/4 होगा। बेटा इससे पहले क्या होगा भैया, हमें आता है जब थीटा प्लस π/4 था तो π/4 नहीं है, 1π/4 कम है, 1π/4 कम है, 1π/4 कम है। क्या करना है भैया इनको? बेटा सिग्मा का मतलब क्या था भैया? एडिशन। कर दो एडिशन और बताओ एडिशन करने पर भैया क्या मजाक चल रहा है? कैंसिल हो गया। यस मेरे भैया, चेक करो कैंसिल हुआ तो √2 बाहर पड़ा है, कॉट थीटा यहां पड़ा है, माइनस में कॉट ऑफ थीटा प्लस 3π/2 पड़ा है। और भैया इक्वल टू में ना उसने 4√2 और दिया था। करूंगा एक बार और एक्सप्लेन। √2 से √2 कैंसिल, भैया कोई दिक्कत नहीं है, अब तो होने वाला ही है कॉट थीटा। भैया ये तो मजाक है शायद। 3π/2 भैया नीचे होता है, प्लस करते हैं तो भैया चौथे में चले गए, चौथे में तो भैया कॉट नेगेटिव होता है तो माइनस आएगा। यस बच्चा, तो प्लस हो गया। और भैया कॉट ना tan में चेंज हो जाएगा। समझ में आया? यस भैया समझ में आया। आप आगे बढ़ो। आया? हाँ भैया आया। 3π/2 नीचे है, प्लस करा, चौथे में गए, चौथे में कॉट नेगेटिव है और कॉट tan में चेंज हो जाएगा क्योंकि π/2 का मल्टीपल है। पहली पहली क्लास भैया कर देते हैं खत्म। यार कॉट tan में डील नहीं कर रहे, साइन कॉस में कर देते हैं। कर लो खत्म। कॉस थीटा बाय साइन थीटा, साइन थीटा बाय कॉस थीटा इक्वल टू 4। भैया क्या मजाक चल रहा है? एलसीएम ले लेते हैं। बेटा जब एलसीएम लोगे तो पता है कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर। भैया 1/साइन थीटा कॉस थीटा आ गया। बेटा फिर बताओ। कुछ भी नहीं है भैया, साइन थीटा कॉस थीटा आया तो तुरंत क्लिक कर गया क्या? 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड। क्यों भैया? साइन 2 थीटा बता होता है ना। यस मेरे बच्चा, तो चेक करो आ गया। यस भैया आ गया। 2/साइन 2 थीटा इक्वल टू 4। चेक करिए बच्चा, एक पेज और ऐड कर रहा हूं। साइन 2 थीटा इक्वल टू 1/2। एक बार बताओगे? यस बेटा। हाँ बेटा दिख रहा है, हाँ भैया दिख रहा है। भैया सवाल में ना थीटा बिलोंग्स टू 0 से π/2 दिया था। रिकॉल कर लो, मैंने बताया भी था, पहली बार नहीं बता रहा हूं। थीटा 0 से π/2 दिया था, लेकिन जरूरत 2 थीटा की है। भैया कौन सा बड़ा काम है? साइन की वैल्यू भैया हाफ लाने को बोल रहा है, और भैया हमें पता ही है साइन की वैल्यू हाफ एक बार पहले क्वाड्रेंट में आएगी, एक बार सेकंड क्वाड्रेंट में आएगी। साइन की वैल्यू हाफ एक बार पहले क्वाड्रेंट में आएगी, एक बार सेकंड क्वाड्रेंट में आएगी। 2 थीटा हमारे आ गए। सवाल में था। अच्छा सवाल में सॉल्यूशंस ही निकालने। भैया निकाल देते हैं कौन सा बड़ा काम है। भैया साइन की वैल्यू हाफ, क्या बताओगे भैया? हम सबको पता है साइन की वैल्यू हाफ पहले क्वाड्रेंट में 30 डिग्री बोले तो π/6 पर होती है। 2 थीटा इज π/6। या फिर भैया साइन की वैल्यू हाफ सेकंड क्वाड्रेंट में भी होती है। कैसे लिखते हैं? पाई माइनस π/6, 5π/6। भैया थीटा आ गया π/12 और 5π/12। हो गया भैया।
भैया समझ में आ गया है, एक बार रिवाइज कराऊं? यस भैया, एक बार रिवाइज करा दो। और मैं फिर बोल रहा हूं, यकीन मानिएगा मेरा, यकीन मानिएगा, ये सवाल जेई एडवांस्ड के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। बोलोगे भैया आपको कैसे पता? ये सवाल अलग अलग तरीके से जेई एडवांस में 3-4 सालों से आ रहा है। टफ लगा? ना भैया, टफ तो नहीं है। रिवाइज कराऊं? यस भैया। सिग्मा एम की वैल्यू सबसे पहले 1 डाल दी, कॉसेक को साइन में तो कर ही लेंगे। भैया हमें तुरंत से क्लिक कर गया, आपने बताया नीचे 2 टर्म साइन की हो या 2 टर्म कॉस की हो, आंख बंद करना और साइन लिख देना। आंख बंद करना, नीचे वाले एंगल लिख देना। आंख बंद करना, एंगल के बीच में माइनस लगा देना। आपने बोला भैया खुद से लिख देना, है नहीं तो भी लिख लेना। भैया ये टर्म थी नहीं, हमने खुद से लिखी। भैया ये टर्म 1/√2 है, तो बेटा ठीक है, मैंने 1/√2 से डिवाइड भी कर दिया। ठीक है बेटा, आगे तो सब क्लियर ही है। साइन ऑफ ए माइनस बी, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। यस भैया बिल्कुल क्लियर है, फिर तो किया ही क्या हमने, T1 आ गया। अब सिमिलरली T2 निकाल लिया। अब बहुत लोग बोल सकते हैं कि T2 में भैया दिक्कत है, तो चलो मैं T2 निकाल के दिखा देता हूं आपको एक बार। यहाँ पे T2 के लिए भैया यहाँ पे m को 2 डालेंगे। चलो बेटा m को 2 डालो, डालते हैं भैया। m को यहाँ 2 डालेंगे तो थीटा प्लस π/4। और भैया m को यहां 2 डालेंगे तो थीटा प्लस 2π/4। भैया कितनी बार बताओगे, कितनी बार बताओगे, कितनी बार बताओगे? नीचे 2 टर्म साइन की, तो ऊपर साइन लिखना है, चाहे ना भी हो तो भी लिखना है। और भैया एंगल नीचे वाला ही लिखना है। और भैया नीचे वाले एंगल लिखने के बाद माइनस ही करना है। आपने सब बता रखा है। भैया ये टर्म ओरिजिनली थी नहीं, आपने लिखी कैसे? कोई ना बेटा, जो लिखी है उससे मल्टीप्लाई के तो डिवाइड भी कर देते हैं। हाँ भैया करके दिखाओ। थीटा थीटा कैंसिल, 2π/4 माइनस π/4, तो ये साइन π/4। 1/√2 से आपने मल्टीप्लाई किया है, तो बेटा 1/√2 से डिवाइड भी कर देते हैं। कर दिया। इसके बाद भैया हमें आता है, आप मत करो क्या, साइन ऑफ ए माइनस बी, साइन ए कॉस बी। पता है बेटा, आप अब आराम से कर लोगे। T2 हमारा यही आएगा। आपको एग्जाम में करने की जरूरत भी नहीं है T2 को, आपको तुरंत से क्लिक कर गया होगा। ध्यान से देखना, जब ये वाला था तो कॉट में थीटा माइनस ये आ गया है, तो जब ये वाला है तो भैया हमें क्लियर है, कॉट में ये माइनस कॉट में ये आ जाएगा। और T1 लिख दिया, T2 लिख दिया, लास्ट टर्म T6 लिख देते हैं, कैंसिल हो गए। आ गया। कितनी बार किया है? और बेटा ये तो हम सबने सीखा है ना, 3π/2 प्लस थीटा। हम चले जाएंगे चौथे क्वाड्रेंट में। चौथे में कॉट नेगेटिव होता है, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, और कॉट 10 में कन्वर्ट हो जाता है। भैया कहां बताया था? बहुत मारूंगा अगर ये याद नहीं आया तो। ये बच्चा मैंने आपको पहली पहली क्लास में बताया था। यस, बस कर लिया। कॉट 10 साइन कॉस में कर लिया। साइन थीटा कॉस थीटा, भैया ये तो क्लिक करेगा 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड। साइन की वैल्यू हाफ, भैया हमें आती है साइन की वैल्यू हाफ 30 डिग्री, π/6 पहले क्वाड्रेंट में होती है, सेकंड में भी होगी, पाई माइनस π/6। थीटा के आंसर आ गए। तो इस तरह के सवाल कंफर्म्ड आपके जेई मेंस और एडवांस में आएंगे। ठीक है बेटा, तो चलो आज इतना ही करते हैं। और आई थिंक आपको, मुझे लगता है यकीनन आज की क्लास में मजा आया होगा। मजा इन द सेंस कुछ नया सीखने को मिला होगा। यस भैया, ठीक है। तो अगर अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जो भी करते हैं वो कर लेना यार। ठीक है भाई।
ठीक है, मन करे तो करना, नहीं मन करे तो मत करना, पर आई थिंक कर दोगे। एक फेवर है मेरा आपसे जो मांग रहा हूं, कर देना। ठीक है बेटा, अगर अच्छा लगा है तो, गंदा लगा है तो गाली दे देना, कोई दिक्कत नहीं है। और अच्छा लगा है तो शेयर, लाइक, सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है, चलो, तब तक के लिए घर पे रहिए, सेफ रहिए, बहुत जरूरी, लेकिन पढ़ते रहिए। थैंक यू।